बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीना इमरान है। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। मैं बच्चों को अवेयरनेस देती हूँ और पेरेंट्स को भी कि ज़िंदगी की मुश्किलात के साथ उन्होंने मुकाबला कैसे करना है। मैं देखती हूँ हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल एजुकेशन की शदीद कमी है। हमें ऐसी स्किल्स हम नहीं बच्चों को सिखा रहे कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात में अगर उनको कोई मुश्किल आ रही है तो उन्होंने उसका कैसे मुकाबला करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देखती हूँ कि घरों में अक्सर बच्चों को करंट लग जाता है। मैं देखती हूँ कि किसी के घर जाऊँ तो स्विच जो है उसमें से तारें निकली हुई हैं और घर वालों को होश नहीं होता कि कोई बच्चा भी इसको हाथ लगा सकता है। स्विच टूटा हुआ है और आप फ़ैन ऑन कर रहे हैं या टीवी लगा रहे हैं और स्विच टूटा हुआ है। एक स्कॉच टेप भी तो लगनी है उसके ऊपर, वो भी आप नहीं लगाते। ये छोटी-छोटी एहतियातें अगर आप नहीं करते तो अक्सर बच्चे और समटाइम्स बड़े भी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में किसी को करंट लग जाता है, तो आपने फ़ौरी तौर पर क्या करना होता है। अक्सर लोग ये करते हैं कि करंट लग रहा है तो इतने पैनिक हो जाते हैं, अगर किसी को करंट लगा है तो उसको हाथ से पकड़ के खींचते और खुद भी करंट का शिकार हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपने घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना। अगर आप समझ रहे हैं कि किसी बच्चे को, किसी बड़े को, किसी चीज़ से भी करंट लग रहा है, सबसे पहले आपने स्विच ऑफ करना है। जहाँ से करंट आ रहा है और जहाँ से सप्लाई आ रही है बिजली की, उन दोनों को आप ऑफ कर दें। नज़दीकी स्विच जो है उसको ऑफ करें और फिर जो सप्लाई जहाँ से आ रही है उसको ऑफ करें। ये सबसे पहला कदम है जो आपने उठाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप खुद उसको हाथ लगाते हैं तो आपको भी करंट लग जाता है। दूसरा आपने ये करना है कि जो चीज़ जिस चीज़ से करंट लग रहा है उसको किसी लकड़ी की मदद से, मैं आपको ये स्केल की मैं मिसाल देती हूँ कि फ़र्ज़ करें कि अगर एक तार चिपक गई है किसी के हाथ पे, तो लकड़ी की मदद से, क्योंकि लकड़ी के अंदर करंट नहीं जा सकता, लकड़ी की मदद से उस तार को ऐसे करके यूँ दूर फेंक दें, ठीक है? अगर लकड़ी के अलावा आपने और कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, या रबड़ की कोई चीज़ अगर आपके पास है, रबड़ की, प्लास्टिक की कोई स्टिक है या प्लास्टिक का जूता है या चप्पल है, उसको उठाएँ, ऐसे करें और यूँ दूर फेंक दें। देखें, ये तो एक आसान तरकीब है जो मैंने आपको बताई है कि करंट की सप्लाई आपने कैसे रोकनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिसको करंट लग गया उसको कितना नुकसान हुआ। सबसे पहले देखें, अगर तो हल्का-फुल्का करंट होता है ना, बस ऐसे लगता है, तो वो इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता, उसके बाद 2-3 मिनट बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको करंट ज़्यादा लग गया है, फिर आपने क्या करना है, आपने एबीसी आपने जो है ना तरीक़ाकार अपनाना है। ए का मतलब है एयरवे। आपने जो भी मरीज़ है, जिसको भी करंट लगा है, उसको सीधा लिटा दें, ऐसे बिल्कुल सीधा लिटाएँ, सर थोड़ा-सा लटका होना चाहिए, नीचे तकिया नहीं आपने रखना। और आप चेक करें कि उसको साँस ठीक तरीके से आ रहा है। आप देखें, आपने कभी नोट किया होगा कि जिस इंसान को भी करंट लगता है, सबसे पहले उसका साँस उखड़ना शुरू हो जाता है। समटाइम्स उसको हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट बीट जो ख़राब हो जाती है। समटाइम्स उसको हार्ट अटैक भी आ जाता है, उसको वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसको पेट में दर्द भी शुरू हो जाता है। इसकी वजह ये है कि सारी ब्लड सर्कुलेशन भी ख़राब हो जाती है और हार्ट बीट आपकी जब ख़राब होती है, तो सारे सिस्टम जो हैं वो हिल जाते हैं और मरीज़ के ऊपर खौफ बहुत ज़्यादा तारी हो जाता है। इसके बाद बीज़ ब्रीदिंग, यानी आप चेक करें कि उसको साँस ठीक आ रहा है। अगर तो वो नॉर्मली साँस ले रहा है, आप देख रहे हैं कि वो ऐसे करके साँस ले रहा है, फिर तो ठीक है, उसको साँस थोड़ी देर बाद उसका ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर साँस आना बंद हो गया है, आप उसको सीधा लिटाएँ और उसके मुँह के ऊपर मुँह रख के और ज़ोर-ज़ोर से साँस लें। उसकी जो साँस की नाली है, उसके अंदर आपका साँस जाना ज़रूरी है, ताकि उसका साँस जो है दोबारा से बहाल हो जाए। अगर साँस नहीं आ रहा, तो आप कम से कम 5 मिनट तक उसके मुँह के ऊपर मुँह रख के ज़ोर-ज़ोर से साँस लें, ताकि उसका साँस बहाल हो जाए। उसके बाद है सी, सी इज़ सर्कुलेशन। ये आप उसके दिल की धड़कन चेक करें कि क्या उसका दिल जो है सही तरीके से धड़क रहा है। अगर आप समझ रहे हैं कि उसकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा स्लो है और आपको नहीं महसूस हो रहा कि दिल उस तरीके से धड़क रहा है जितना उसको धड़कना चाहिए, तो आप अपने ये दोनों हाथ इस तरह रख के उसके दिल पे रखें और ज़ोर-ज़ोर से प्रेस करें, ऐसे, 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 ज़ोर-ज़ोर से 1 मिनट में कम से कम 70 दफ़ा आपने जो है ना इसको ऐसे-ऐसे प्रेस करना है, ज़ोर-ज़ोर से प्रेस करें आप, ताकि उसकी दिल की धड़कन जो है वो दोबारा से बहाल हो जाए। ये 3 तरीके जो हैं, ये आपने ज़रूर फ़ौरन ही इख्तियार करने हैं। अगर आप ये 3 तरीके फ़ौरन इख्तियार कर लेते हैं, साँस चलना शुरू हो जाता है,
उसके बाद आपने ये देखना है कि समटाइम्स अगर करंट ज़्यादा लगता है ना तो वो जगह जल जाती है, स्किन जल जाती है। आपने क्या करना है, फिर गाड़ी निकालें और उस मरीज़ को फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाएँ और उसको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आपकी ये ट्रीटमेंट जो है, जो आप घर में कर रहे हैं, ये तो इसलिए है कि ज़िंदगी कायम रहे, साँसें बहाल रहें, दिल की धड़कन चलती रहे। ये नहीं कि इधर करंट लगा, इधर आपने तार फेंके, यूँ मरीज़ को, बच्चे को पकड़ा, गाड़ी में डाला और भाग पड़े। पहले आप उसका साँस दुरुस्त करें। साँस आना बहुत ज़रूरी है, उसकी दिल की धड़कन ठीक करें, धड़कन का ठीक होना ज़रूरी है। ये तमाम ट्रीटमेंट देने के बाद आप गाड़ी में डालें और फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाएँ, फिर बाकी काम डॉक्टर का है। डॉक्टर देखता है, जिस हिसाब से उसको करंट लगा होता है, उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये बातें अपने बच्चों को बताएँ, अपने बहन-भाइयों को, इवन बड़ों को भी बताएँ कि अगर घर में करंट किसी को लग जाता है, तो आपने क्या ट्रीटमेंट करना है। इससे आप किसी की ज़िंदगी भी बचा सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया।